हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल एग्जाम टॉर। अपन ने पिछले वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं और मैग्नेटिज्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जाने हैं। अभी अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने होते हैं। तो हमारे पास जनरली मात्र 3 टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, यानी 3 तरह के चुंबक होते हैं। तो देख रहे हैं पहला मैग्नेट क्या लिखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट। 3 तरह के मैग्नेट होते हैं जनरली। पहला परमानेंट मैग्नेट, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझते हैं क्या होते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट आर दोज मैग्नेट विच डू नॉट लूज देयर लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वंस मैग्नेटाइज्ड, है ना। These magnets are created by the heating a ferromagnetic material to a key high temperature। तो परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक इफेक्ट कभी खत्म नहीं होती है, वो उसको लॉस नहीं करते, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं खोते। अगर एक बार वो मैग्नेटाइज्ड हो गए तो, यानी अगर उसमें एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आ गई उसमें या पहले से है तो फिर दोबारा खत्म होने वाली नहीं, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक इफेक्ट्स उसमें मौजूद रहेंगे। तो देखते हैं ये मैग्नेटिक जो ये परमानेंट मैग्नेट है बनते कैसे हैं। परमानेंट मैग्नेट बनते कैसे हैं तो उसमें नेचर में पहले से है और अपन बना भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं और नेचर में है भी तो कैसे है। आप लोगों को पता है कि जमीन के अंदर क्या है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट है। जमीन के अंदर हीट है और जमीन के अंदर क्या है, मेटल्स भी है। कौन सा मेटल्स, कौन सा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कौन सा, फेरस के ओर से है, आयरन के ओर से है। तो पहले क्या है, जमीन के अंदर फेरस पाए जाते हैं। तो मैग्नेट किससे बनते हैं, फेरस से। निकेल एलॉय स्टील, यानी आयरन स्टील निकेल एलॉय, यह मटेरियल जमीन के अंदर पहले से मौजूद है। और इसके साथ साथ क्या है, जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर टेम्परेचर भी हाई अमाउंट का है। तो जब ये मटेरियल टेम्परेचर के कांटेक्ट, हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, मैग्नेट्स बन जाएंगे। तो इसका ये होता है फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि फेरस का कंटेंट है उसमें, फेरस उसमें मौजूद है, यानी फेरस मीन्स आयरन, लोहा। यानी कि जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हीट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है और वैसे क्या बनता है, वो मैग्नेट बन जाता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या कर रहा है कि these magnets are created by heating a ferromagnetic material to a key high temperature। यानी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे, बहुत हाई रेट ऑफ टेम्परेचर पे उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, परमानेंट मैग्नेट फॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3-4 लिखे हैं, आयरन, निकेल, एलॉयज वगैरह। जो भी इस आयरन निकल के जो एलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे तो इंपॉर्टेंट ही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, तो सेकंड देखते हैं, जो कि एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। ये टेम्पररी मैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है देख रहे हैं। तो क्या होता है टेम्पररी मैग्नेट, कि टेम्पररी मैग्नेट्स बिकम मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे लॉस या लूज देयर मैग्नेटिज्म ग्रेजुअली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए अभी कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर क्या है, उसकी क्षमता उसको कैच करने की या रिपेल करने की, धक्का देने की। तो इस फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तब होगा जो कि जब वहां पे मैग्नेट होंगे। बिना मैग्नेट के तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती है, बिल्कुल। तो कोई एक मैग्नेट का अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, किसी ऑलरेडी पहले से मैग्नेट है, जब मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके पास में इस मटेरियल को लेके आ रहे हैं और वो भी क्या कर रहा है, मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो टेम्पररी मैग्नेट है। यानी उतने देर के लिए वो क्या है, वो भी एक मैग्नेट का प्रभाव उसके अंदर है, वो भी एक मैग्नेट जैसा काम कर रहा है तब तक जब तक उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रहेगा, यानी उस एरिया में वो रहेगा। किस एरिया में, मैग्नेटिक फील्ड में, किसी दूसरे मैग्नेट के एरिया में, किसी दूसरे मैग्नेट के फील्ड में रहेगा, उसके एरिया में रहेगा, उसके बाउंड्री के अंदर रहेगा। तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, यानी मैग्नेटिक चुंबकीय गुण होगी, मैग्नेटिक गुण होगी। और जैसे उसको हटाएंगे तो मैग्नेट का प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, यानी तब वो ना किसी को खींचेगा ना किसी को धक्का देगा। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो वो भी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है, अटैक कर सकता है। जैसे आयरन नेल्स, आयरन के टुकड़े को खींच सकता है। क्यों, क्योंकि दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई है, वो क्या हो गया है, मैग्नेटाइज हो गया है। तो ये कितने समय के लिए हो, थोड़ी देर के लिए हुआ है। कितनी देर के लिए, जब तक फील्ड में है तब तक मैग्नेट है, जब फील्ड से हटाए
मैग्नेट प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो गई, यानी वो मैग्नेट जैसा काम नहीं करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स बोलते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कर रहे हैं कि मैग्नेट्स बिकम मैग्नेटाइज, कब मैग्नेटाइज होता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रहता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है, और जैसे उसको हटाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, क्या होता है, उसकी मैग्नेटिज्म धीरे धीरे, मैग्नेटिज्म मतलब क्या, उसकी खींचने की क्षमता, फोर्स, ताकत या धकेलने की ताकत क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, यानी हट जाती है। तो इसको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। ये कुछ समय का मेहमान रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ देर का ही मेहमान रहता है जब तक मैग्नेटिक फील्ड में है। तो तीसरा देखना है अपन क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी के घर में, अभी के एरा में, इस एरा में, इस दौर में हर एक के घर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। ये हो नहीं सकता कि किसी के घर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ना हो। आपके घर में मोटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जनरेटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्पीकर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हार्ड डिस्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ओके, एमआरआई मशीन देखे होंगे, ये तो घरों में नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन एरा एमआरआई मशीन होते हैं, वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। अब समझते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, और वहां पे इनका रहना क्यों जरूरी है, कहाँ पे, जिन जिन जगह का मैंने नाम बताया। तो देख रहे हैं, इट इज ए टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, क्या होता है, एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जो कि मैं पहले वीडियो में समझ चुके हैं। एक बैटरी लिया, उस पर एक लोहे के टुकड़े पे क्या किया, कॉपर का वायर रैप कर दिया, लपेट दिया, और उसके बाद से टुकड़े ने छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रखे, उसको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। वही इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से चुंबक बन रहे हैं, उसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अपन डिफरेंस देखा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत जगह पे यूज होते हैं, और इसका बहुत मेन इंपॉर्टेंस है कहाँ पे, यूज इन मोटर्स। मोटर आप देखे होंगे कि मोटर वगैरह में क्या होते हैं, मैग्नेट्स पाते हैं। क्यों, अब जब हम मोटर को जब पढ़ेंगे बहुत ही डीपली अपन डिस्कस करेंगे वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंक्शन क्या होता है। मोटर पढ़ेंगे तो मोटर का फंक्शन क्या होता है, मोटर कैसे वर्क करता है, अंदर का पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, और वहां पे मैग्नेट कहाँ लगे होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से कैसे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, आपने देखा होगा। थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पे, उसके बाद वहां पे समझेंगे अच्छे से जब मोटर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर, अलग से टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे वहां पे। तो क्या होता है कि अपन का मोटर जो घूमता है, कैसे घूमता है, कभी आपने सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट मैंने पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा हूं एक मोटर में, तो मोटर घूम कैसे रहा है, उसका शाफ्ट घूम कैसे रहे हैं। यही है तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी। मैग्नेट का शुक्र अदा करो, मैग्नेट के ही वजह से ही, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही क्या हो रहा है, इतने फास्ट मोटर घूम रहे हैं, और हमारी पानी नीचे से छत पे चली जा रही है, यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी चली जा रही है, और हम बिजली भी पैदा कर ले रहे हैं, किससे, जनरेटर से। देखते हैं कैसे, वहां पे समझेगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा। मैंने क्या किया, उसमें दो मैग्नेट्स के पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है ना। दोनों मैग्नेट्स पोल के बीच में, मैग्नेट के बीच में साइड नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाएगा। साउथ में जो स्लैब रखे एलिमेंट के, और बीच में मैंने एक शाफ्ट रखा, क्या होगा, एक शाफ्ट रखा, और उसमें मैंने क्या करूंगा, वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया, रैप कर दिया। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो आपको पता है, पहले से आप जान चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि किसी एक आयरन के टुकड़े पर जब हम एक कॉपर वायर लपेटते हैं और उससे करंट पास कराते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, नहीं धक्का देंगे। तो ये मान के चलो ये एक स्लैब है ऐसे, ठीक है ना, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है। ये वाला अगर इसके नॉर्थ पोल से, ये मेरे ऐसे बीच में स्लैब है, मान के चलते हैं शाफ्ट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अब ये इधर नॉर्थ पोल की तरफ आएगा तो क्या ये खींचेगा, नहीं ना, इसको धक्का देगा। तो जब धक्का देगा तो ये इधर उठ के भागेगा, ठीक है। अब जैसे उठ के भागा, ये वाला फिर साउथ था तो इधर नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया, इधर भी साउथ है। अब ये साउथ वाले क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, इधर नॉर्थ था इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। अब ये नॉर्थ वाले क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा, दूर भगाएगा। तो अब तो ये शाफ्ट तो क्या किया, हिंज किया गया, किसी एक्सिस से क्या किया गया, फिक्स किया गया, किससे, बियरिंग से करके उसको शाफ्ट को फिक्स किया गया है किसी बियरिंग से एक एक्सिस पे। अब ये तो आगे पीछे तो मूव नहीं कर सकती, मैग्नेट धक्का देगा तो इधर उधर भाग जाए, आगे पीछे भागेगा उधर तो धक्का देगा, इधर भागेगा तो इधर धक्का है। एक इतने एक्सिस पे रखा जाता है कि ना ये उधर भाग सकता ना इधर भाग सकता, क्योंकि उधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स है, नॉर्थ इधर साउथ उधर।
अब क्या कर सकती है, ना इधर भाग सकता ना इधर भाग सकता है, तो ये अपने एक्सिस पे ही मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये नॉर्थ वाला नॉर्थ को धक्का देगा तो ये ऊपर भागेगा, मूव करेगा, इधर साउथ वाला धक्का देगा तो ये नीचे मूव करेगा। अब ये मूव करना शुरू कर देगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उतना ज्यादा ये फास्ट मूव करेगा और साफ्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो मोटर से वहां पे समझेंगे अपन अच्छे से, मैंने थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया है, ठीक है। तो ये कहा मोटर में और जनरेटर में भी ऐसे ही होता है, जिससे हम बिजली बना लेते हैं। आगे क्या होता है लाउड स्पीकर में, ये बताने की जरूरत नहीं है, लाउड स्पीकर आप सभी ने देखा होगा, मैग्नेट। उसके बाद से MRI मशीन वगैरह में भी होता है, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स मेरे हर एक वीडियोज में आइए, वहां बन रही है, और समझिए सारे टॉपिक में निचोड़ आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा, और आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।